बैटिंग एप्स भी हैं, सेलिब्रिटीज प्रमोट करते तो उनके बारे में भी फिर कुछ करो वो तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। हम ऑप्शन चेन डिकोड करेंगे, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे और कुछ अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो अपडेट ये आ रहा है एफएनओ का। देखो सबसे पहले सेबी की नज़रों में ये चीज़ें चुभ रही हैं। अब बजट तो थोड़ा साइड में है, चलो बजट तो हर जब आज तक कुछ ऐसा अपडेट मेजर अपडेट हुए नहीं कि जो हित में हो, है ना। सब चीज़ें नॉर्मली रहती हैं, दो चार ऊपर नीचे कर देते हैं बस। सो यहाँ पे जो मेन चीज़ एज अ ट्रेडर हमारे लिए मैटर करती है वो करती है ये कि अब एफएनओ ट्रेडिंग में क्या हो सकता है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे ये लोग कंटिन्यू उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि दैट एफएनओ ट्रेडिंग में जो वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है वो पहले माइक्रो इशू था, अभी मेजर इशू बड़ा इशू हो गया है ना, क्योंकि हाउस होल्ड सेविंग्स लोग इसमें डाल रहे हैं। तो देखो यार वो उनकी गलती है, ठीक है। अब देयर आर मल्टीपल बैटिंग एप्स भी हैं, सेलिब्रिटीज प्रमोट करते तो उनके बारे में भी फिर कुछ करो वो तो। यहाँ तो फिर भी इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है एकदम कि भैया है, बट जो समझदार है उनको पता है कि सीख के कोई भी काम करना चाहिए। दैट टू के ये एक टेक्निकल एनालिसिस ना कि स्पेकुलेशन होता है बैटिंग ऐप में, ये जो कलर ट्रेडिंग वगैरह होती है ना उसमें, तो ये उसमें तो कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। और बाकी इस ये जिसमें उनको दिख रहा है कि बंदे लोग पैसे कमा सकते हैं वहाँ पे ये लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं, ठीक है। सो अभी देखते हैं कल ये क्या नया नाटक करने वाले हैं ना। वैसे भी कुछ खास कभी कर ही नहीं पाए, मतलब ऐसा कुछ किया नहीं है कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए कुछ भी हेल्पफुल रहे। दैट टू कि सेबी ने तो कभी नहीं किया कुछ भी, हमेशा बड़े ही जो भी रहे हैं उनके ही फेवर में सारे डिसीजंस हुए हैं, है ना। क्योंकि देखो ना तो मेरे को लगता टैक्सेस कम तो मुश्किल ही है, मुश्किल है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बट नहीं होगा, 90% चांस नहीं होगा। बढ़ सकते हैं उसके 90% चांस है कि बढ़ सकते हैं, बट कम होने के चांसेस बहुत कम है। द चेयरपर्सन ऑफ द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर स्पीकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड बाय सेबी म्यूचुअल फंड हाउस। अभी म्यूचुअल फंड के भी पीछे पड़ गए, क्योंकि लोगों को देखो आपको एक अगर टेक्निकल पॉइंट पे मैं अगर कुछ समझाना चाहूँ तो देखो अगर आप एफडी करते हो तो आपको मिलता है वहाँ पे 7% रिटर्न, ठीक है। 7% रिटर्न पे 30% टैक्स लगता है एफडी पे, तो आपको ओवरऑल राउंड फिगर हम समझ लेते मिलता है 5%। म्यूचुअल फंड में बंदों को मिल रहा है 12% रिटर्न, 16% रिटर्न, कईयों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इन लोगों को भी वो भी नहीं देखा जा रहा, ठीक है। सो ओवरऑल दे जस्ट वांट टू पुश पीपल फ्रॉम आउट ऑफ दिस थिंग एंड दे वांट देम टू बी इन अ रेस, ठीक है। मतलब वही आप जो रेगुलर करते हो वही करो, कुछ आपके लिए नया नहीं है। ये जो सब चीज़ें हैं ये सब बड़े बड़े लोगों के काम की चीज़ें, तो उनको इसमें रहने दो। ओवरऑल कंक्लूजन यही खुल के आता है, क्योंकि कोई एक आध पॉइंट तो दिखता है ना। एक चीज़ और, मैं एक आपको वीडियो रिकमेंड करता हूँ, है ना। ये वाला एक ट्रेडर है प्रॉपडेक्स ट्रेडर, ये आप इनको ज़रूर एक बार जाके ये वाला इनको वीडियो देखिए, सब ये पागल बना रहे हैं हमको, ठीक है। सो प्लीज़ आई विल रिकमेंड वॉच दिस वीडियो। अभी देखिए क्या हम कर सकते हैं वो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। बस कुछ अपडेट जैसे कि ये बताया मैंने, एक तो स्पेकुलेशन वाला, दूसरा अपडेट ये आ रहा है दैट एफएनओ वही है शायद ये, हाँ वही कि स्पेकुलेशन में डाल रहे हैं करके। अभी देखते हैं क्या होता है, वो तो कल सबको पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो अभी सबसे पहले जो अपडेट हमको देखना है, ऑप्शन चेन हमने ओपन कर ली और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ओपनली चीज़ें बोली गई हैं, हम उतना नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि उतना आइडिया नहीं है, बट ही इज़ सर्टिफाइड, मतलब अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। सो चलिए अभी देखते हैं कि हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। देखो आज के दिन तो कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, मार्केट ऊपर गया, हम प्रॉफिट में है ना, कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा ट्रेड करने का सोचा नहीं था, कल के लिए बैठा था। अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है। लास्ट बजट में मार्केट साइडवेज कर दी है। द थिंग इज दैट कल मैं सेलिंग नहीं करने वाला किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट साइडवेज चला गया कोई बात नहीं है, ठीक है, बट अगर ट्रेंडिंग हो गया ना, ट्रेंडिंग में सेलिंग साइड में एक तो आपका प्रॉफिट लिमिट हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि अगर आपके अपोजिट में चला गया तो फिर भैया और दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो स्पेशली फॉल साइड में अगर आपने कॉल सेल करके रखा है तो कल थोड़ा सा भले रिस्क कैपेसिटी में थोड़ा सी, मेरे जो सेटअप्स हैं, मैं ऐसे नहीं स्पेकुलेटिव ट्रेड करता हूँ, एक प्रॉपर एनालिसिस और मेरे सेटअप हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लूँगा। सेम वही देखो, क्योंकि कल मुझको नहीं लगता कि कोई ज़्यादा टेक्निकल्स वर्क करते हैं यार, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स में ना ये जो EMAs हैं, स्ट्रेटजी है, बॉलिंजर बैंड है, जितने भी ये कुछ नहीं वर्क करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बात रहती है कि आपको न्यूज़ देखनी पड़ेगी कि कब कैसी क्या आ रही है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। पॉजिटिव रहती है, नो डाउट मार्केट पॉजिटिव जा सकता है। अगर कुछ हुआ, देखो
एक बार 2022 के बजट में मार्केट पहले ऊपर गया था, फिर 12 बजे जब शूट किया था 2000 पॉइंट गिर गया था। तो चीज़ें ध्यान रखना कि ट्रेंड रिवर्सल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा ना हो कि आप आस में बैठे हो कि अब भैया यहाँ से वापस से मेरे डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसमें मत पड़ना। ठीक है, एसएल बुक करो, साइड में बैठो, शांत बैठो, आपका जो भी रिस्क पर डे है उस दिन उसको उतना ही लो, उसके अकॉर्डिंग जाने दो ना, नेक्स्ट डे देखेंगे। वैसे भी कल देखो सेलर्स मुझको लगता मुश्किल है मार्केट में, क्यों? क्योंकि देखो जो सेलर्स रहते हैं वो लगाते हैं बड़ा पैसा, मतलब जो बड़े ट्रेडर्स है, एग्जाम्पल FIs होते हैं जो बड़े पैसा लगाते हैं मार्केट में। क्यों साइड में रहेंगे? क्योंकि कल मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों? ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, तो हो सकता है सेलर्स के 150 200 पॉइंट के एसएल हिट करके फिर आप सेम डायरेक्शन में चला जाए, अपोजिट डायरेक्शन, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि कल ना ही करना पड़े ट्रेड। कल बायर्स के लिए एक दिन हो सकता है, क्योंकि विक्स अगर देखेंगे तो विक्स ऑलमोस्ट 16 के पास में है, 15.4। तो अगर कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम अगर मार्केट मिलता है हमको तो देख सकते हैं। बट अगर ये वॉलेटाइल हो गया, ऊपर नीचे इसने 2-3 आपके एसएल हिट कर दिए, 3 एसएल, देखो 3 एसएल पर डे मेरा भी है, अगर इतने एसएल हिट कर दिए देन पे भैया ये कितना भी गिर जाए और कितना भी बढ़ जाए मेरे काम का नहीं है। बात ये है टाइमिंग की। एक ट्रेड मॉर्निंग में मैं लूँगा और एक ट्रेड, देखो पहला ट्रेड मैं मॉर्निंग में लूँगा, फिर वो डिपेंड करेगा, अगर उसमें एसएल हिट हुआ देन मैं अगेन एक और ट्रेड उसी टाइम पे फर्स्ट हाफ में ट्राई करूँगा। अगर फर्स्ट ट्रेड ही प्रॉफिटेबल चलता रहा तो चलने दूंगा, उसको मैं कुछ नहीं करने वाला। फिर सेकंड हाफ में सेकंड हाफ मतलब 12 साढ़े 12 बजे के बाद जब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, 1 बजे भी बोल सकते, तब एक कोई मैं लॉन्ग स्ट्रेडल के लिए देखूंगा। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कैसे क्या रिएक्ट करेगा। और जो फर्स्ट मॉर्निंग में जो ट्रेड लूँगा अगर वो प्रॉफिटेबल है तो 12 बजे ट्रेलिंग एसएल बहुत टाइट रहेगा, क्योंकि हो सकता है जब पूरे अपडेट्स खत्म हो मार्केट अपोजिट साइड में शूट कर जाए, आप जहाँ पे भी ट्रेड लिया हो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है मेरे अकॉर्डिंग, मेरा सेटअप है, ऐसा मैंने सोच के रखा है। ठीक है, अभी 12 बजे एक बात ये कि 12 बजे मार्केट देखो किस डायरेक्शन में जाता है वो देखने रहेगा, सारे अपडेट्स आ जाएंगे, उसके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है वो देखने के लायक सीन होगा। तो अगर ब्रेक डाउन करना चालू करता है, देखो बैंक निफ्टी में तो 52,000 एक प्रॉपर हमको सपोर्ट दिख रहा है, इसके नीचे, क्योंकि देखो बजट डे के दिन अगर मार्केट फॉल हुआ या शूट हुआ मूवमेंट बढ़ा जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत दिन से एक रेंज में भी है। ये देखो अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ ना, दैट टू के बैंक निफ्टी को, ये देखो एक रेंज में कितने दिन हो चुके हैं इसको, ना ये ऊपर जा रहा है 52,600 700 के ऊपर नहीं जा रहा है, ना कि 52,000 के नीचे जा पा रहा है, तो ये तो एक रेंज है। अभी ये ब्रेक आउट करके किस तरफ शूट करता है वो देखने लायक से नहीं होगा। देखो सब चीज़ें ये हमारा ध्यान है, हो सकता है ये लोग कल भी मार्केट को एज अ नॉर्मल मार्केट ही रख दे, है ना, मतलब कुछ बड़ी प्लानिंग रही जो हम लोग रिटेलर्स को नहीं पता रहती है, तो कुछ बड़े प्लेयर्स ने अगर सेटिंग कर ली तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट एज अ ट्रेडर हमारा काम है तो वो हम देखेंगे। बैंक निफ्टी देखो हाँ बैंक निफ्टी में अभी क्या करें, मैंने बता दिया क्या कर सकते हैं यार, बड़े गैप अप गैप, क्योंकि कल कोई स्ट्रेटजी कोई सेटअप कुछ नहीं वर्क करेगा। आप कितना भी प्राइस एक्शन लगा लो वो न्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही मार्केट ट्रेड करेगा, बट स्टिल हम देख लेते हैं। अगर हमको नॉर्मल मार्केट रहा 50 EMA लगा हुआ है, डेट टू के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं, एग्जैक्टली इसी पे क्लोजिंग कर दिया। अब देखना है कल अगर मार्केट इसके ऊपर सब्सटेन होता है, कोई पुल बैक मिलता है या कोई यूटर्न मिलता है, देन हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। डाउन साइड एग्जैक्टली 50 EMA के नीचे ही चाहिए, बट अगर लेवल के नीचे देखो तो और अच्छी बात है, ये 52,000 लेवल यहाँ पे एंड 52,600, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड ज़्यादा सफल होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है ना। और द थिंग इज़ दैट मेन चीज़ तो यार वही है कि क्या होता है, कुछ FNO में नया नाटक ना कर दे 30% का, या STT बढ़ा दे, या ये जो स्पेकुलेशन जिस प्रकार से न्यूज़ आ रही है कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। अगर बड़ा धमाका कुछ हो गया है रिलेटेड टू FNO ट्रेडिंग, देन वन साइड मार्केट फॉल करेगा बहुत ख़राब, है ना, क्योंकि अगर रिटेलर्स निकलना चालू हुए मार्केट से तो फिर कोई नहीं संभाल पाया, क्योंकि इतना जब ये हाई वॉल्यूम आया है ना, डेफिनेटली पीपल्स आर इन द मार्केट राइट एंड इन ह्यूज क्वांटिटी। सो चलिए देखते हैं। और हाँ एक चीज़ और देखो, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन करना ये नहीं कि भैया उस पर टैक्स बढ़ा दो, है ना, आप अपनी फैसिलिटी अच्छी करो। अभी आप बैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि FD 7% देती है जिस पे 30% टैक्स लग जाता है, ठीक है, आप ये 30% टैक्स हटा दो, लोग FD करना चालू कर देंगे।
करते हैं, अभी भी करते हैं, बट और वॉल्यूम बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि ये रिस्क फ्री परसेंटेज रहेगा ना, 7% रिस्क फ्री मिल रहा है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक खरीदते हो वहाँ पे भले आपको 10%, 20%, 25% रिटर्न मिल जाता है, बट रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा रहती है। तो 60% रिस्क फ्री किसको पसंद नहीं, 7% इंटरेस्ट, तो ये कर दो। और एक चीज़ और कि देखो, अगर हम लोन लेने जाते हैं तो हमको लोन मिलता है 12%, 15% पे बैंक से, और अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो वो 2% रिटर्न आपको मिलता है, जो भी अमाउंट आपका है उसमें। सो थोड़ा सा इंटरेस्ट का भी सिस्टम है कि यार भैया आप इतना कम इंटरेस्ट 2% दोगे तो क्या ही जमेगा बंदे को यार। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 5.5% से, एफडी पे मिल रहा है 5%, स्टिल नहीं बीट कर पा रहे हो यार। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, यहाँ पे स्कोप है, ऐसी बात नहीं कि स्कोप नहीं है, बस एक्सपीरियंस और आपको समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, अभी और कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को। निफ्टी में देखेंगे, अगेन वही मेरा सिंपल सा लॉजिक 50 EMA के ऊपर रहता है, सेलिंग साइड बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 24,500 एग्जैक्टली इसी पे किया। अभी देखते इसके दूर जाता है पास, क्योंकि अगर ऑप्शन चेन देखेंगे ना 24,500 पे अच्छे खासा डेटा है, तो ये लोग जो भी शूट करना मतलब एग्जिट करना चालू करेंगे ना, मार्केट उसके अपोजिट साइड में शूट करेगा। फॉर एग्जांपल 24,500 से अगर ये कॉल जो भी कॉल सेल करके बैठे हैं, अगर ये लोग एग्जिट किए देन मार्केट डेफिनेटली अपोजिट साइड शूट करेगा। और अगर ये पुट बायर्स ने एग्जिट करना चालू किया देन आप समझ सकते हैं। सो बात ये कि एग्जिट कौन करता है पहले, है ना, वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कल हो सकता है ऑप्शन चेन भी मैनिपुलेटेड हो जाए, और ट्रेड नहीं भी करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा भी कोई है नहीं। अगर दिखा सेटअप, पता चला कुछ सेटअप ही नहीं दिखा, तो फिर क्यों ट्रेड करेंगे, ठीक है। होप से गाइस आप समझ गए होंगे, है ना, ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं है। ये जो है एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और होप से गाइस आपको वीडियो पसंद आ गई। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट वो वीडियो मुझको बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।